हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट 68th बीपीएससी। अब इस एग्ज़ाम के बारे में ऑलरेडी हमारा एक डिटेल वीडियो आया था मेन चैनल पे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए अगर आप 68th बीपीएससी जो है वो अटेम्प्ट करने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले कुछ रिमाइंडर्स है। आपको पता है हमारे चैनल पे ऑलरेडी जो 67th बीपीएससी मेंस के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं, खास करके सोशियोलॉजी ऑप्शनल और पीएसआईआर ऑप्शनल, तो उनके लिए फ्री इनिशिएटिव जो है वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, जो कि आप हमारे चैनल में अगर आप जाएंगे, जब आप चैनल खोलते हैं तो वहाँ पर लाइव सेक्शन आता है ऊपर में। अगर आप लाइव पर क्लिक करेंगे, क्योंकि ये सारे जो वीडियोज़ हैं ये लाइव में स्ट्रीम हुए थे, तो वहाँ पर आपको सारे अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं, बात करते हैं 68th बीपीएससी की। तो इम्पॉर्टेंट डेट्स आपको ऑलरेडी पता है, और ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि, जो स्टार्टिंग डेट है, वो ऑलरेडी बीत चुका है। 25 नवंबर था वो। तो आप जो है अभी 68th बीपीएससी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कहाँ से? bpsc.bih.nic.in। ठीक है, ये कुछ रिमाइंडर्स थे, ऑलरेडी आपको पता है। और लास्ट डेट आपको याद रहना चाहिए कि 20 दिसंबर जो है वो लास्ट डेट है। इसी कारण इससे पहले जो है आप अच्छे से भर लें। मैक्सिमम केस में जो है अगर आप भर लेते हैं तो आप ज़्यादा निश्चिंत रहते हैं। अगर लास्ट मोमेंट के लिए रखिएगा तो फिर हो सकता है कि अगर कुछ गलती हो आपके फॉर्म्स भरने में, तो उससे आपको बाद में परेशानी होती है। इसी कारण इसको, अगर आपको एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना है, आपने सोच लिया है कि आप देने वाले हो, तो इसीलिए टाइम रखते ही आप इसको जो है इस फॉर्म को अच्छे से भर दो। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो इस साल की जो अभी करंट वैकेंसीज़ जो हैं, जो कि आगे हो सकता है इंक्रीज़ हो जाएं, बहुत ज़्यादा बात चल रही है कि इसमें कुछ ना कुछ सीट्स इंक्रीज़ ही करेंगे। तो करेंटली अभी जो वैकेंसीज़ हैं वो है 281। ठीक है, 281 वैकेंसीज़ हैं, जिसके लिए 68th बीपीएससी कंडक्ट कराया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद इसमें कुछ सीट एडिशंस होगा, और जो भी अपडेट होगा वो आपको इस स्लीपी क्लासेस गवर्नमेंट जॉब के चैनल पे पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए अब कुछ डिस्कशन कर लेते हैं कि हमने 67th बीपीएससी से क्या सीखा और क्या देखा। तो यहाँ पर आपने देखा कि 67th बीपीएससी प्रीलिम्स का कट ऑफ जो है वो स्काई रॉकेट हो गया बिल्कुल। ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 113 कट ऑफ चला गया, अनरिजर्व फीमेल के लिए 109 चला गया। तो ये जो कट ऑफ का आप देख रहे हैं इतना ज़्यादा ऊंचा जाना, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। ठीक है, अब बीपीएससी को भी इस चीज़ का ध्यान में, मतलब उनको भी पता लग रहा होगा कि कट ऑफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा चला गया है। तो उसके लिए उन्होंने कुछ मेजर्स जो है 68th बीपीएससी में लिया है, तो उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर इतना ज़्यादा कट ऑफ जा रहा है तो आपको समझ में आना चाहिए, दो तीन चीज़ तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। एक तो कि फर्स्ट की अब कंपटीशन उतना इजी नहीं है, और लोग जो है, आपको पता है रीज़न, जब भी आपको, ये एक ट्रेंड है गवर्नमेंट जॉब्स के एग्ज़ाम में, जैसे ही ग्लोबल रिसेशन आता है या फिर कभी भी प्राइवेट जॉब्स में फायरिंग ज़्यादा बढ़ जाती हैं या फिर ये होता है, तो आपको गवर्नमेंट जॉब पे लोड बढ़ता दिखेगा। ठीक है, चाहे वो आपका एसएससी हो, यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, हर जगह आपको ये देखने को मिलेगा। वंस प्राइवेट सेक्टर जो है वो थोड़ा सा डाउनफॉल होने लगता है, डाउनफॉल या बोल सकते हैं कि आप रिसेशन वाले मोड में चला जाता है, तो उस केस में जो है लोग स्विच करते हैं टूवर्ड्स गवर्नमेंट सेक्टर, कि ये सेक्टर जो है रिलेटिवली स्टेबल है। और रिलेटिवली स्टेबल है क्योंकि यहाँ पर आपको पता है गवर्नमेंट जॉब्स के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो इसी कारण लोग जो है, अब फॉर एग्जांपल बिहार के ही बहुत सारे लोग जो बाहर किसी कंपनी में काम कर रहे थे, तो अब वो भी एक बीपीएससी को एक अल्टरनेटिव सोच रहे हैं। इसी कारण इतना ज़्यादा लोग जो है वो अपीयर होते हैं। तो पिछले साल जैसे 67th बीपीएससी में वैकेंसीज़ काफ़ी ज़्यादा थी, तो इसी कारण वहाँ पर लोग भी जो है अच्छे खासे अपीयर हुए होंगे और मेहनत करके अपीयर होंगे, मतलब सिंसियर, या आप बोल सकते हैं सीरियस अटेम्प्ट काफ़ी ज़्यादा होगा। इसी वजह से जो है आपका कट ऑफ काफ़ी ऊपर चला गया। ठीक है, डिस्पाइट की जो पेपर लीक हुआ एंड ऑल दोज थिंग्स, लेकिन फिर भी आप ये मानिए कि कंपटीशन जो है वो बढ़ गया है, लोग पढ़ के जा रहे हैं। पहले नहीं था कि अगर आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे, थोड़ा सा वहाँ पर लक काम कर जाएगा तो आपका पीटी निकल जाएगा। अब कट ऑफ जो है वो आप 113 अगर समझ रहे हैं, तो ये बिना पढ़े जो है आप क्रॉस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब बीपीएससी को भी प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि 150 मार्क्स का अगर आपका एग्ज़ाम है, उसमें 113 अगर आपका कट ऑफ है, तो ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही, आप बोल सकते हैं, डिफ़िकल्ट हो सकता है। इवन जो भी ऑर्गेनाइजेशन इसको कंडक्ट करा रही है उनके लिए भी काफ़ी मुश्किल हो जाती है। तो इसी कारण आपको पता है 68 बीपीएससी में उन्होंने कुछ चीज़ जो है वो चेंज करने का कोशिश किया गया है। एक तो उन्होंने सबसे पहले बोल दिया गया है कि 68 बीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग होगा। ठीक है,
उसके बाद उन्होंने सुझाव मांगा है लोगों से ही, जो लोग अपेयर हो रहे हैं उनसे ये माना है कि बताइए कि ये जो नेगेटिव मार्किंग होगा ये किस तरह से काम करेगा। ठीक है, अगर आपके जैसे 150 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है 150 क्वेश्चंस होते हैं, तो उन्होंने एक ऑप्शंस दिया है यहाँ पे, बेसिकली 3 ऑप्शंस उन्होंने बोला है। इसी 3 ऑप्शंस में के भी मतलब कुछ भी जिसमें ज़्यादा वोट्स आएंगे, जिसमें ज़्यादा सहमति होगी, उसी पर बेस्ड आपका पैटर्न होगा जो कि आपको एग्जाम में ही देखने को मिलेगा। तो अगर आप 150 क्वेश्चंस हैं आपके पास, ठीक है, तो आपको इन्होंने बोला है क्या हम इसे डिवाइड कर देते हैं 100 क्वेश्चंस और 50 क्वेश्चंस। ठीक है, 100 एज यूजुअल जो कि हमारा चलता है आया है, जो हम लोग जैसे बीपीएससी देते रहे हैं। ठीक है, और 50 क्वेश्चंस जो हैं ये वैसे स्पेशल क्वेश्चंस होंगे जो कि सब सेक्शन से होंगे। सब सेक्शन मतलब हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, इकोनॉमी, पॉलिटी, हर जगह से ये 50 क्वेश्चंस रहेंगे। और इसमें जो उन्होंने एक सजेशन दिया है कि ये 100 क्वेश्चंस हम लोग जो है इसको क्या करते हैं, इसको एज यूजुअल 1 मार्क का रहने देते हैं। ठीक है, और ये जो 50 क्वेश्चंस है इसको क्या कर देते हैं 2 मार्क्स का कर देते हैं। लेकिन अलॉन्ग विथ नेगेटिव मार्किंग, अगर आप गलत करते हैं तो उसके इसमें हाफ नंबर आपका जो है वो काट दिया जाएगा। मतलब हाफ आप अगर बोल सकते हैं 0.5 नंबर। ठीक है, तो यानी अगर आप सही करते हैं तो +2 और अगर गलत करते हैं तो -0.5। ठीक है, ये एक ऑप्शन दिया गया है। दूसरा ऑप्शन उन्होंने क्या दिया है कि सच सेलेक्टेड क्वेश्चन शुड हैव सेम 1 मार्क फॉर करेक्ट आंसर एंड यानी सेम जो है 50 क्वेश्चंस के लिए क्या बात हुई है कि इसको क्या करते हैं 2 मार्क्स की जगह हम लोग 1 मार्क्स ही रखते हैं, लेकिन जो आपका नेगेटिव रहेगा वो 1/4 होगा यानी -0.25। ठीक है, तो ये भी एक ऑप्शन रखा है। इसके अलावा उन्होंने तीसरा क्या दिया है कि नेगेटिव मार्किंग should be uniformly on all the 150 questions. In this case, there will be 1 mark for correct answer and -1/4 by wrong answers. ठीक है, यानी अगर हम लोग सारे पर नेगेटिव मार्किंग अप्लाई करते हैं तो 1 मार्क्स का होगा अगर आप सही करते हैं, और अगर आप गलत करते हैं तो -0.25। अब इसकी ज़रूरत क्यों आ गई है? यहाँ पे इसकी ज़रूरत इसलिए आ गई है, पहले लोग को लगता था कि ये फॉर्मेट जो है बीपीएससी का काफ़ी यूनिक है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, लेकिन इसमें आप देखेंगे बहुत सारा केसेस देखा गया है, ऑब्जर्व करते हैं लोग, जो एग्जामिनर्स होते हैं वो भी ऑब्जर्व करते हैं कि जो नॉन सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं, बहुत सारे बीपीएससी में नॉन सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स देते हैं, जो पीटी देते हैं। ठीक है, वो मेंस देने का सोचते नहीं है या फिर उनकी तैयारी नहीं रहती है। तो बहुत सारे जो नॉन सीरियस कैंडिडेट्स रहते हैं वो प्रीलिम्स में अपियर होके, ठीक है, और बहुत केस में तुक्काबाजी एंड ऑल दोस थिंग्स वर्क करता है एग्जाम में। तो उसके वजह से क्या होता है कि अगर वो उनका सही हो जाए, बहुत लोगों का सही हो जाता है, तो उस केस में उनका पीटी निकल जाता है। अब पीटी निकलने से होता क्या है कि जो सीरियस कैंडिडेट्स थे उनका पीटी निकल भी सकता है, नहीं भी निकल सकता है, चांसेस रहते हैं। ये झूठ का जो है कट ऑफ इंक्रीज कर देते हैं। तो अब होता क्या है कि ये एक तो इन्होंने पीटी क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद ये मेंस देते नहीं है, या फिर मेंस में जाते भी हैं तो ना ही इनका ऑप्शनल प्रिपेयर रहता है, ना ही जीएस प्रिपेयर रहता है। तो इस तरह के कैंडिडेट्स को, जो कि सिर्फ आपको पता है ऑब्वियसली अब एग्ज़ाम है और प्रीलिम्स कंडक्ट कराना जो है वो नेसेसिटी है, क्योंकि आप कैसे छाटिएगा लोगों को, तो इसको सिर्फ प्रीलिम्स क्वालिफाई करने से जो है आपको पता है एग्जाम पूरी तरह से क्वालिफाइड नहीं होती, या पूरा एग्जाम को आप क्वालिफाई नहीं करते हैं। तो इसी कारण लोगों ने बोला है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है क्रिएट किया जाए, और नेगेटिव मार्किंग को अगर हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे तो जो नॉन सीरियस कैंडिडेट हैं, जो सिर्फ मार्क के मतलब होता है ना कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो पूरा पूरा अटेम्प्ट कर देते हैं, वैसे कैंडिडेट्स में जो है हमें जो है उनकी संख्या में देखने को, मतलब उनका जो है संख्या डिक्रीज हो सकता है वैसे नॉन सीरियस कैंडिडेट्स का। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या है कि अब आप बाकी स्टेट पीसीएस की भी बात करेंगे तो जैसे यूपी पीसीएस और बाकी जो स्टेट पीसीएस हैं, ये सब जो है अलाइन कर रहे हैं अपना पैटर्न को अकॉर्डिंग टू यूपीएससी। यूपी पीसीएस तो ऑलमोस्ट पूरी तरह से यूपीएससी के पैटर्न पे ही अलाइन कर गया है, चाहे वो प्रीलिम्स हो मेंस हो। तो हमें भी जो बीपीएससी को भी है अगर स्टैंडर्डाइज करना है चीज़ों को, तो उसको भी जो यूपीएससी का पैटर्न है वो ऑलमोस्ट 1 साल नहीं आगे आने वाले 3-4 सालों में हो सकता है कि वो उस पैटर्न के नज़दीक जाने लगे। एग्जैक्टली तो हो सकता है कि उसको मिमिक नहीं करे, लेकिन उसके नियर अबाउट की उसी की तरह कंडक्ट कराया जाए, तभी जाके सही बोलिएगा तो आप सीरियस कैंडिडेट्स जो है वो सेलेक्ट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं जो कि आपको 68 बीपीएससी में देखने को मिल सकते हैं, तो आप वेल प्रिपेयर्ड रहिए। दूसरा चीज़ जो है, डिसहार्टेंड मत होइए अगर आपने 67th बीपीएससी दिया था, आप तैयारी कर कर और आपका कट ऑफ से नीचे नंबर आ रहा है, तो डिसहार्टेंड होने का ज़रूरत नहीं है। कंपटीशन जो है वो टफ है, ये आपको डे 1 से पता है कि कंपटीशन टफ है। अगर आपने इस एग्ज़ाम देने का सोचा है तो फिर ये सारी चीज़ आप भूल जाइए कि कट ऑफ ज़्यादा है या कम है, उससे कोई फ़ायदा नहीं है और वो अगर आप बोलते भी हैं तो ऑब्वियसली आपको पता है कि एक कंपटीशन है, कंपटीशन में चांसेस हमेशा रहेंगे नहीं होने का। तो उस सब चीज़ों को आप भूल जाइए और तैयारी जो है आप अच्छे से करिए।
हम लोग जो है इधर से हमारा इनिशिएटिव यही है कि आपको पता है कि इंग्लिश में अगर आप बीपीएससी की कंटेंट को, अच्छे कंटेंट को खोजेंगे तो हिंदी में मैक्सिमम केसेस में मिलेंगे, लेकिन बीपीएससी में इंग्लिश कैंडिडेट्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं जो अपीयर होते हैं। तो आपको पता है स्लीपी क्लासेस में बीपीएससी का जो है प्रीलिम्स का इंग्लिश कंटेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छा है। बहुत लोग देखे हैं इसको, पिछले साल 67 बीपीएससी में भी काफ़ी लोग ने इसको सब्सक्राइब किया था। तो सबसे बड़ा चीज़ है, हमारा डिफरेंशिएटर है कि हमारा जो कंटेंट है दैट इज़ इन इंग्लिश। इंग्लिश मतलब जो है, जो लिखावट है वो इंग्लिश में है, लेकिन एक्सप्लेनेशन जो है, चाहे वो किसी भी टॉपिक का हो, चाहे वो किसी भी टॉपिक का हो, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, हर चीज़ जो है वो सिंपल हिंदी भाषा में की गई है। तो यहाँ पर एक तरह से आप बोल सकते हैं दिस इज़ अ बाईलिंगुअल कोर्स। यहाँ पर कंटेंट आपको इंग्लिश में देखने को मिलेगा, बिल्कुल इसी तरह से इंग्लिश हम लोग जो है स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं, लेकिन हम लोग जो बताते हैं या समझाते हैं वो पूरी तरह से हिंदी में होता है। आपने देखा भी होगा यूट्यूब चैनल पे जो शेखर सर का वीडियो आता है, तो सोशियोलॉजी के जो कंसेप्ट्स हैं इंग्लिश में लिखे रहते हैं, लेकिन वो जो है मैक्सिमम जनता जो उसको समझ पाए, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, तो वो चीज़ जो है हम लोग कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट हो पाए। अब ये जो करंट हमारा जो कोर्सेज है बीपीएससी प्रीलिम्स को लेके, एक तो पूरा फुल कोर्स है, ठीक है, जिसमें करंट अफेयर्स प्लस जो आपका स्टैटिक कंटेंट है, जैसे बिहार जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड ऑल दोज थिंग्स, जो भी चीज़ आते हैं सारे चीज़ जो है बहुत अच्छे से कवर्ड है इसमें। दूसरा क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक करंट अफेयर्स का भी बहुत लोगों ने डिमांड किया था कि सर बीपीएससी रिलेटेड करंट अफेयर्स का भी एक जो है आप सीरीज़ लेकर आएँ या फिर एक पर्टिकुलर कोर्स लेके आएँ, तो वो भी एक है। अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो सिर्फ करंट अफेयर्स का भी आप कर सकते हैं, लेकिन रेकमेंडेड जो आपका सीरीज़ है दैट इज़ फुल कोर्स, आप इसको लीजिए, इसमें बहुत अच्छा कंटेंट है और सब चीज़ जो है वो एडिक्वेटली पढ़ाई गई है इसमें, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आप, अगर आपको ऑब्वियसली कोर्सेज चेकआउट करना है तो sleepyclasses.com पे जा सकते हैं, वहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा आपको, ठीक है, बीपीएससी 2023 वहाँ पर आपको ये जो है कोर्सेज अवेलेबल हैं जो आपको देखने को मिल जाएंगे, आप जो है इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, और ऑलरेडी जो है आपको हमारे चैनल पे भी बहुत सारे इंटरव्यूज़ मिलेंगे जहाँ पे टॉपर्स ने बताया है कि स्लीपी का कंटेंट कितना यूज़फुल रहा है उनके प्रिपरेशन के लिए, चाहे वो मेंस के लिए हो या प्रीलिम्स के लिए हो। मेंस में उन्होंने कभी कभी जो है ऑप्शनल जीएस सारे चीज़ के लिए रेकमेंड किया है स्लीपी को, जो हमारा जो फ्री कंटेंट है एंड पेड कंटेंट बोथ, ठीक है। तो इसी कारण आपको लग रहा है कि अब जो हम लोग इस डायरेक्शन में थोड़ा वर्क कर रहे हैं कि हम लोग इंग्लिश कंटेंट जो है वो अवेलेबल करा पाएँ सबको मैक्सिमम, क्योंकि बहुत लोग इंग्लिश में एग्ज़ाम देते हैं, भले समझाया आपको हिंदी में जाता है लेकिन इंग्लिश वाले बहुत ज़्यादा होते हैं। धीरे धीरे आगे जैसे हम लोग प्रोसीड करेंगे, हम लोग हिंदी मीडियम के लिए भी कुछ ना कुछ इनिशिएटिव ज़रूर लाएंगे जो कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल पाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा जो ये जो कोर्स है इसके विद आपको अगर सब्जेक्ट्स में देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल बिहार जीके की बात करें तो यहाँ पर बिहार के ज्योग्राफी है, फेस्टिवल्स है, नेचुरल वेजिटेशन है, फॉर्मेशन कैसे हुआ था बिहार का, ठीक है, ये सारे चीज़ आपको देखने को वीडियो मिलेंगे। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस पे भी कुछ बेस्ड वीडियोज़ हैं। अब आपको पता है 5 क्वेश्चंस के आसपास जो है आपका मैथ्स का आता है, तो अब इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको आपको पढ़ के जाना है। ऑब्वियसली आप पूरा मैथ्स का तैयारी नहीं करेंगे क्योंकि 5 क्वेश्चन ही आता है और 5 क्वेश्चन में क्या आएगा ये क्लियर नहीं रहता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बीपीएससी के पर्सपेक्टिव से जो कि हमने इसमें सॉल्व किया है। इसके अलावा हमारे यूट्यूब पर भी जो है कुछ इनिशिएटिव्स आते रहेगा बीपीएससी से रिलेटेड, उसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, ऑल दीज सेक्शंस आर बना हुआ है, ठीक है, बिहार जीके में। उसके बाद आपको पता है अलग से जितना भी है ज्योग्राफी है, मतलब ये तो बिहार जीके के अलावा ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, ऑल ओवर इंडिया की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ जो है बहुत अच्छे से कवर है, आप जाके उस कोर्स को देख सकते हैं और जो है वहाँ पे उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप पैटर्न की भी बात बोले, रीसेंट पैटर्न अगर आप देखेंगे बीपीएससी में तो क्या है कि हमेशा ही से ये रहा है। अगर आप बोलेंगे तो हिस्ट्री का इंपॉर्टेंस बहुत है, हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री एंड मिडीवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मिडीवल में आपको पता है यहाँ पर बीपीएससी में मिडीवल हिस्ट्री, किंगडम, वहाँ पर सिस्टम क्या था, रेवेन्यू सिस्टम, टैक्सेशन सिस्टम, इस तरह के इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। उसके बाद साइंस में भी अगर हम बात करें तो साइंस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बीपीएससी। तो ये 2-3 सेक्शन पे हमारे कोर्सेज में भी ध्यान दिया गया है जहाँ पर इम्फेसिस आपको ज़्यादा करना है। एक हो गया हिस्ट्री, साइंस, बिहार जीके से भी हर साल देखने को क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो सेंसस है, सेंसस 2011 ही अभी हमारे पास है, तो उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो आपके लिए थोड़ा सा काम आसान हो जाता है। अगर सेंसस 2021 आ जाता उसका रिपोर्ट, तो फिर आपको वो भी एक एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता। तो लोग जो भी 68 बीपीएससी दे रहे हैं वो अपने आप को लकी मानिए कि अभी आपको सेंसस, नया सेंसस पढ़ने का ज़रूरत नहीं है।
इसी कारण जो है 2011 वाला सेंसस हम लोग अच्छे से कवर करते हैं। उसके बाद ज्योग्राफी में 10 to 15 क्वेश्चंस आते हैं, पॉलिटी में 5 to 10 स्टैटिक क्वेश्चंस आते हैं, जिसे यहाँ पर जिसको बहुत अच्छे से कवर किया गया है हमारे कोर्सेज में। देखिए पॉलिटी में क्या है कि आपसे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपका बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। बेसिक्स इन द सेंस कि आपको जैसे मेजॉरिटीज़ पता होना चाहिए, ठीक है। फिर जुडिशरी में सारा चीज़ पता होना चाहिए कि जजेस का अपॉइंटमेंट क्या होता है, उनका रिटायरमेंट एज क्या होता है, मतलब जो भी बेसिक्स होते हैं अबाउट पॉलिटी। बहुत डीप में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आपसे पॉलिटी में नहीं पूछा जाता है, तो ये आपके लिए एक फ़ायदेमंद है। इकोनॉमिक्स में भी सेम है, अगर आपका बेसिक्स क्लियर है तो आपके लिए सही है। लेकिन इकोनॉमिक्स में अगर आप बोलेंगे बिहार के पर्सपेक्टिव से, तो बिहार के बजट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बजट में जो एलोकेशंस हुए हैं या फिर स्कीम्स आई हैं, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे ज़्यादा पूछा जाता है, जो कि हमारे सीरीज़ में अच्छे से कवर्ड है। और करंट अफेयर्स तो है ही, करंट अफेयर्स तो किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, चाहे वो अवार्ड्स हो, ठीक है, कोई स्पोर्ट्स हो, हर तरह का करंट अफेयर्स जो है आपको बीपीएससी में देखने को मिलेगा। तो ये सारे चीज़ जो है हमारे कोर्सेज में कवर्ड हैं, आप जो है उसको चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी इंक्वायरी है तो आप जो है टोल फ्री नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, आपको सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।